आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं क्लास 4 से गणित कार पुस्तिका और आज करने वाले हैं पाठ 16 आकृतियाँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गणित के साथ साथ दूसरा वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट का मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है एक एक चित्र बनाइए और रंगिए। तो पहला क्वेश्चन है वैसी वस्तु का चित्र बनाइए जो सभी तरह से सपाट हो। तो कहने का मतलब है कि आप बनाइए 2D फिगर, मतलब जिसमें केवल क्या हो, लंबाई और चौड़ाई हो। देखिए बनाते हैं। तो हम लोग बना सकते हैं एक वर्ग या एक आयत बना सकते हैं। तो यहाँ पास हम लोग ड्रॉ कर लेंगे आयत, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बना के रंग भर देंगे। सपाट किसको बोलते हैं, जिसमें केवल क्या हो, लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे कि इसमें ऊंचाई नहीं है, ये मेरा हो गया लंबाई और ये मेरा हो गया चौड़ाई। तो या तो आप, ये आयत का एग्जांपल है, तो आप आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। सेकंड है वैसी वस्तु का चित्र जो गेंद जैसी घुमावदार हो। तो देखिए हम लोग को बनाना है वैसा वस्तु जो गेंद जैसा गोल है। तो गेंद जैसा गोल क्या होता है, ऊन का गोला भी होता है गोल। तो ऊन का गोला हो सकता है, तरबूज हो सकता है, पत्ता गोभी हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है। तो हम लोग इसको बना दिए हैं ऊन का गोला। क्या है ये, ऊन का गोला। आप पृथ्वी बना सकते हैं, इसमें पत्ता गोभी बना सकते हैं। थर्ड है वैसी वस्तु का चित्र जो घुमावदार हो और सपाट भी हो। देखिए ऐसा वस्तु आपको हो जाएगा, सिक्का हो सकता है, या बर्तन का ढक्कन हो सकता है बोतल वगैरह का, या घड़ी भी हो सकता है। मतलब आपको बनाना है कि जो चीज़ गोल भी हो, मतलब घुमावदार और साथ में सपाट समतल। तो यहाँ बना लीजिए सिक्का। तो एक का सिक्का बना लेंगे हम लोग। तो ये सिक्का जो है गोल भी है और सपाट, मतलब क्या होता है, समतल भी रहता है। अगला क्वेश्चन है कार्यपत्रक 135 लूडो के पासे का चित्र देखकर बताइए। ये लूडो का पासा है। याद रखिए कि लूडो का पासा जो होता है वो होता है वर्गाकार, सॉरी आपका। तो लूडो का पासा होता है घन शेप में, क्या होता है, घन बोलते हैं इसको। और घन बनता है वर्ग से, मतलब वर्गाकार शेप है। तो इसमें कितना कोण है देखिए। तो लूडो के पासा में होता है कोण टोटल 8। अब ऐसे यहाँ समझिएगा, पासा ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो कोण जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोण हो गया 8। किनारे कितने होते हैं, तो किनारे होते हैं 12। भी कैसे, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। सतहों की संख्या तो कितना होता है, सतह 6 होता है। कितना होता है, 6। क्या पासे के सभी सतह एक जैसे होते हैं, हाँ, क्योंकि पासा जो होता है वो होता है घन शेप में, और घन बनता है किससे, वर्ग से। किससे बनता है, वर्ग से। तो हाँ, पासे की सतहों का आकार कैसा है, तो हो जाएगा वर्गाकार। पासे का एक सतह बनाना आपको, तो देखिए एक सतह बनाने के लिए क्या कीजिए, एक वर्ग बना दीजिए। सब तरफ लंबाई क्या रखेंगे, लंबाई चौड़ाई सेम रखेंगे। तो हम लोग बना लिए यहाँ पास कितना, एक सतह। मतलब पासा जो होता है किससे बनता है, वर्ग से। तो आप यहाँ पे क्या बना दीजिए, वर्ग। अगला है कार्यपत्रक 136 माचिस के डिब्बे का चित्र देखकर बताइए। देखिए माचिस का डब्बा है। अब इसमें आपको चित्र देख के बताना कोण की संख्या। तो इसमें कितना कोण है, 1, देखिए 1 2 3 4। तो 4 कोण ऊपर है और 4 कहाँ नीचे है, ध्यान समझिएगा। इसमें 1 2 3 और 4, 4 नीचे, तो कोण कितना हो जाएगा, 8। किनारा कितना है देखिए, 1 2 3 4, 4 किनारा ऊपर, 4 किनारा नीचे और 4 साइड में, यहाँ पे 12। देखिए माचिस का डब्बा जो होता है उसका शेप होता है घनाभ, और घनाभ बनाते हैं हम लोग किससे, आयत से बनाते हैं। इसको जोड़ देंगे। अब इसमें बोल रहा किनारा, तो कितना 12 हो जाएगा। कैसे, 4 ऊपर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 और 12, और सतह कितना होता है, तो इसमें भी होता है 6। क्या माचिस के डिब्बे के सभी सतह एक जैसे दिखते हैं? तो देखिए सभी सतह आपको एक जैसे नहीं दिखेंगे, यहाँ थोड़ा बड़ा है सभी आयत, लेकिन कोई बड़ा है कोई क्या है छोटा है, तो कर देंगे नहीं। माचिस के डिब्बे के सतह का आकार कैसा होता है? तो होता है आयतकार। देखिए सब तरफ बराबर नहीं है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे भी छोटा है। अगला बोल रहा है माचिस के डिब्बे के सभी सतहों के चित्र बनाइए, ठीक एक जैसे दिखने वाले सतहों में रंग भरिए। देखो कैसे बनाएंगे इसको। इसको 4 पार्ट में बांट लेंगे बराबर अंदाज से, 1, 2, 3, 4 बराबर बांटेंगे, थोड़ा कम बेसी हो सकता है बनाने में, और 2 यहाँ पास बनाएंगे। तो ये होता है आपको माचिस के डिब्बों का सतह का चित्र। देखिए ये और थोड़ा लंबा रहेगा ऐसे, अब बोल रहा आपको कि एक जैसे, जो ठीक एक जैसे दिखने वाले सतह हैं उसमें एक जैसा रंग भरिए। तो यहाँ देख रहे कि 4 जो है 1, 2, 3, 4 ये दिख रहा है एक जैसा, तो इसमें एक रंग भरेंगे, और ये जो 2 है इसमें हम लोग अलग रंग भर देंगे। अगला है कार्यपत्रक 137, माचिस के डिब्बे तथा लूडो के पासे के चित्र को देखकर बताइए। देखिए माचिस का जो डिब्बा होता है वो होता है घनाभ शेप में, क्या होता है घनाभ, और लूडो जो होता है वो होता है घन। तो आपको इसमें बताना है दोनों में, पहला क्वेश्चन है कि दोनों में अंतर बताइए कि दोनों में क्या अंतर है, और एक में बताना है दोनों में समानता। तो पहले अंतर देखिए क्या है दोनों में। पहला यहाँ पास है माचिस का डब्बा जो है, देखिए लाइन खींच लीजिए, माचिस का डब्बा जो है आकार घनाभ होता है, और लूडो के जो पासा है वो घन आकार का है। घनाभ में देखिए, घनाभ में क्या होता है लंबाई, ये लंबाई है, ये क्या है लंबाई है, और ये चौड़ाई है, और ये जो है इसका ऊंचाई है। ये जो था ये ऊंचाई हो गया माचिस के डब्बा के लिए, ऊंचाई, ये हिस्सा है ऊंचाई है। फिर समझिएगा, ये हो गया लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। तो अलग अलग होता है, लेकिन लूडो के पासा में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है बराबर होता है। घनाभ के सभी 6 फलक आयतकार होते हैं। घनाभ जो है देखिए ये जो बन रहा है इसमें जो 6 फलक है ये भी आपका आयतकार है, ये भी आयतकार है, ये भी आयतकार है। तो सारा इसमें आयत से बनता है, और घन में सब किससे बनता है वर्ग से। अब दोनों में लिखना है आपको समानता, तो घन और घनाभ दोनों में 6 फलक, मतलब फलक बोलते हैं कोना इसको, सतह को। तो 6 सरफेस है, 8 कोना है, और 12 किनारे होते हैं। कितना किनारा होता है 12। दोनों त्रिआयामी है। देखिए त्रिआयामी क्या होता है, ये जो माचिस का डब्बा है इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ऊंचाई भी है। तो जिस फिगर में होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसको बोलते हैं 3D, और उसी को बोलते हैं हिंदी में त्रिआयामी। तो दोनों जो है त्रिआयामी आकृतियां हैं, और इन्हें बहुफलक कहते हैं। और दोनों का जब आयतन निकालेंगे तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब कार्यपत्रक 138 में क्या दिया हुआ है कि 3 वस्तुओं का नाम सहित चित्र बनाइए जो घनाभकार हों। तो घनाभ बनता है आयत से, तो हम लोग को पहले बनाना पड़ेगा आयत, फिर नाम लिखेंगे। पहले देखिए एक आयत बना लेते हैं, और इसके अंदर एक और बनाएंगे आयत, और दोनों को जोड़ देंगे। तब बोला कि नाम भी लिखे क्या है, तो ये हम बनाए हैं रबर। दूसरा बना सकते हैं हम लोग, यहाँ जोड़ दीजिए। तो ये बनाए हैं मिठाई का डब्बा, सबका नाम भी लिखना है, मिठाई का डब्बा। और तीसरा बना रहे हैं, मतलब तीनों सेम ही बनाएंगे, कहीं नाम अलग अलग कर देंगे हम लोग।
जोड़ दीजिए। और ये क्या बनाया है, तो ये लिख दीजिए कि कोई आपका कार्टून है, डब्बा वाला कार्टून जिसमें कुछ सामान बनाता है वो। कार्य पत्रक 139 देखिए, नाम सहित एक घनाकर वस्तु का चित्र बनाइए। घनाकर मतलब आपका हो गया जिसमें क्या हो, वर्ग से बना हो। देखिए नाम लिखेंगे बाद में, पहले बना लेते हैं। बनाते हैं इसको 5 सेंटीमीटर का, देखिए 6 कर लेते हैं, लंबाई 6 रखेंगे तो सब कुछ इसका 6 होगा, 6। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हम लोग क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया घनाकार वस्तु। बोला नाम लिखे तो नाम लिख देंगे क्यूब। बच्चा लोग को आता है ना खेलने के लिए क्यूब, ये क्यूब बना है। कार्य पत्रक 140 में क्या है कि एक गिलास का चित्र दिया गया है, तो अब निर्देशानुसार चित्र बनाइए। पहला में है गिलास को ठीक ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा, तो जब हम लोग गिलास को ऊपर से देखेंगे तो बस सर्कल दिखेगा हम लोग को, तो इस तरह का दिखेगा ऊपर से। सेकंड है गिलास को ठीक सामने से देखने पर, जब गिलास को देखते हैं सामने से तो सामने से गिलास ऐसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है गिलास को ठीक साइड से देखने पर, तो जब साइड से देखेंगे तो हम लोग गिलास का कुछ हिस्सा से कटा हुआ दिखेगा इस तरह से। कार्य पत्रक देखिए 141 में एक कटोरी का चित्र दिया गया है। कटोरी को ठीक ऊपर से देखने पर क्या दिखेगा, तो कटोरी को ऊपर से देखेंगे तो हम लोग ऐसे गोल दिखेगा इस तरह से, और कटोरी को देखेंगे ठीक सामने से तो जैसे बना वैसे दिखेगा इस तरह से। और अगर कटोरी को देखेंगे साइड से बगल से तो कटोरी दिखेगा किस कैसा, इस तरह का दिखेगा। कार्य पत्रक 142 देखिए, एक शंकु का चित्र दिया गया है। शंकु को बोलते हैं कोण। तो शंकु को देखेंगे ऊपर से तो हम लोग क्या दिखेगा, शंकु का सर्कल वाला दिखेगा पार्ट, क्योंकि शंकु में यहाँ पास आपका एक ट्रायंगल होता है उसमें बना रहता है सर्कल, तो ऊपर देखने पर ऐसा दिखेगा। और जब देखेंगे शंकु को ठीक सामने से तो दिखेगा इस तरह का। और जब शंकु को देखेंगे बगल से तो हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा शंकु। कार्य पत्रक 143 में है इन 3 आकृतियों की मदद से कुछ चित्र बनाइए। जैसे आपको कुछ आकृति दिया हुआ है और उसमें रंग भरिए, जैसे एक बना के दिया है, मतलब ये तीनों से बनाए हैं इसको, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि गोल बना लेंगे और उसमें हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसका यूज कर लिए यहाँ पास, और फिर ऐसे करके कर देंगे। तो आप और भी चित्र बना सकते हैं और इसमें रंग भर दीजिए। देखिए कार्य पत्रक 144 में है चूड़ी या कटोरी की मदद से एक बड़ा गोल घेरा बनाइए। अब इस गोल घेरे का केंद्र पता कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चूड़ी की सहायता से एक गोल घेरा बना लेंगे और केंद्र कहाँ होता है, बीच में होता है। तो हम लोग पहले नाप लेंगे कि कितना बड़ा है ये, ठीक है। नापने पे आया आपको 10 से थोड़ा ज़्यादा होगा, कहाँ पे होगा सेंटर, तो अंदाज से बीच में 5 से कुछ ज़्यादा ले जाएंगे तो यहाँ पर से क्या है सेंटर हो गया केंद्र। कार्य पत्रक 145 में है परकाल की मदद से एक छोटा और एक बड़ा गोल घेरा बनाइए। देखिए वृत्त बोलते हैं सर्कल को, तो परकाल के हेल्प से आपको बनाना है एक छोटा एक बड़ा, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पहले बना लेते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। ये हो गया हम लोग का छोटा सर्कल और एक बड़ा करेंगे। तो क्वेश्चन था कि परकाल की मदद से एक छोटा बनाना है और एक बड़ा बनाना है गोल घेरा। दोनों में केंद्र से घेरों तक गुजरता एक रेखाखंड इस प्रकार खींचिए। आपको एक लाइन खींचना है इसमें केंद्र से, देखिए केंद्र है तो केंद्र से होते एक लाइन खींचें
जो घेरों को दो बिंदु पर काटा, देखिए एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है। अब क्वेश्चन इस पे है, बड़े घेरे में केंद्र से घेरा तक की लंबाई, तो केंद्र से नापना है बड़ा गोला का। देखिए तो यहाँ से नापेंगे हम लोग, तो कितना है 4 आया, तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और छोटे घेरे में से केंद्र तक, तो छोटा घेरा जो है यहाँ पास है, तो यहाँ से कितना रहा है और यहाँ पे रखेंगे तो लगभग है 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान समझिएगा, बड़े घेरे से केंद्र तक, तो बड़ा घेरा ये है और यहाँ से केंद्र तक, तो यहाँ से यहाँ तक आया 4, और छोटा घेरा से आया था यहाँ तक 2.5। अब है बड़े घेरे में घेरा पर के दोनों कटान, जैसे एक यहाँ पे काटा है कि यहाँ काटा है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक नापना है पूरा। तो पूरा जब नापेंगे तो आ रहा कितना 8, लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, या हिंदी में लिख लीजिए सेंटीमीटर। और छोटे घेरों में घेरा पर के दोनों कटान, तो छोटा घेरा में एक कटान यहाँ है और एक कटान यहाँ है, तो इसको नापेंगे यहाँ दोनों को, तो कितना रहा 5, तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास हम लोग का जो पाठ है कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।